राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मिथुन राशि वाले 8 महीने केतु आपके ऊपर आपके मतलब हर कार्य पर प्रभाव डालेंगे। जो प्लैनेट देखिए विजिबल होता है उनका अस्तित्व होता है, मतलब उनके आप उपाय रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन जो शैडो प्लैनेट होते हैं क्या वो भी इतने प्रभावशाली होते हैं? वे बल्कि कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आप शत्रु को सामने से देख लें या वो आपके सामने आ जाए तो आप उसे पहचान लेंगे और आप उससे सतर्क हो जाएंगे। लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे से वार करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम छाया ग्रह शैडो ग्रह की बात करते हैं तो वह दिखने में तो नहीं दिखते, लेकिन उनका असर प्रभाव बहुत ज़्यादा हम पर पड़ता है और देखा भी जाता है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ये चंद्रमा का दक्षिण नोड होता है। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। व्यक्ति खुद को मतलब चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए, हम राहु की बात करते हैं, शनि की करते हैं, बाकी सब प्लैनेटों की करते हैं, लेकिन हम केतु की नहीं करते। जबकि 2025 में केतु सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला ग्रह है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह बना हुआ है 23 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में मतलब बड़ी उथल पुथल मचाने की दक्षता रखता है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ केतु देव की। अन्य ग्रह तो आपको मतलब आगे बढ़ाएंगे, किंतु बार बार ये आपको मतलब 2 कदम पीछे लाकर खड़ा कर सकता है। 23 अक्टूबर 2023 से पिछले 18 महीने से मिथुन राशि के जातकों क्या आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपका स्वास्थ्य में परेशानी, मान सम्मान, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के लिए यदि आप किसी चीज़ से ज़्यादा मुंह आपने रखा या अटैच रहे, वह चीज़ मतलब आपको प्राप्त नहीं हो। उल्टा ये हुआ कि आपके मान सम्मान, व्यक्तित्व, रिश्तों में अनबन, मेहनत या लाइफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। मैरिड लाइफ, संतान के साथ ज़्यादा मोह अटैचमेंट रखा, प्रमोशन या बिजनेस व्यापार में मतलब आपने जितनी ज़्यादा मेहनत करी उसका रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट हुए होंगे मतलब उतना आपका काम मतलब नहीं चला होगा, आमदनी ना के बराबर होगी। जितना मोह अटैचमेंट आपने दिखाया होगा उतनी प्रॉब्लम समस्या आई होंगी। यदि ऐसा आपको देखने को मिला है इन 18 महीनों में तो इसका एक बड़ा कारण है केतु देव। सबसे बड़े कारक माने जाते हैं अलगाव के, डिटैच के। 23 अक्टूबर 2023 से केतु देव आपकी राशि से 4th हाउस में विराजमान है। यदि आप अपनी इच्छा, सपने, डिजायर्स के पीछे भाग रहे होंगे कि मेरा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, इसके प्रति मतलब आप ज़्यादा आसक्ति आपने रखी होगी तो डेफिनेटली आपको परेशानी दी होगी। आपको अपनी मातृभूमि से, जन्म स्थान से मतलब दूर किया होगा, चाहे कैरियर की दृष्टि से क्या हो, बिजनेस व्यापार के लिए क्या हो। घर परिवार, फैमिली, कुल कुटुंब से आप जितना अटैच रहे होंगे, आपने मोह रखा होगा तो यहाँ आपको रिजल्ट नहीं देने का काम किया होगा। पारिवारिक बंधनों, जिम्मेदारियों में बांध कर रखा होगा। यहाँ केतु की दृष्टि हो या केतु देव विराजमान हो तो यहाँ केतु की शर्त और डिमांड होती है। यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी 4th हाउस में यदि केतु देव विराजमान है 4th हाउस में, तो यदि आप अपने जन्म स्थान, पैतृक भूमि और मतलब कि मातृभूमि, घर परिवार से जितना दूर जाकर रहेंगे, कैरियर, रोजी रोटी कमाएंगे, मतलब उतना केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट ही दिए होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट भी देने का काम किया होगा। यदि आपने विदेश जाने की या दूसरे शहर, स्टेट में जाकर कैरियर बनाने की सोची होगी तो डेफिनेटली पूरी की होगी, क्योंकि यहाँ आप अपनी मातृभूमि, जन्म स्थान से बंधन तोड़ रहे थे तो 100% ये इच्छा इन्होंने आपकी पूरी की होगी। 4th हाउस से केतु देव की एक दृष्टि आपके 10th हाउस पर, कर्म स्थान पर। यदि आप अपनी जॉब, प्रमोशन, मान सम्मान, अथॉरिटी को लेकर के आपके अंदर मतलब जुनून रहा होगा कि ये मुझे मिलना चाहिए, या ज़्यादा आपने मोह रखा होगा, सोचा होगा कि मेरा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए, आप मतलब ऑब्सेसिव रहे कि मुझे ये प्रमोशन पोजीशन मिलनी ही चाहिए, या जो पद पोजीशन आपके पास है आपने उसका मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया होगा, इनकी शर्त से डिटैच नहीं रहे होंगे तो छीनने का काम किया होगा। यदि आप इन सब से अटैच नहीं रहे होंगे तो मतलब सिर्फ आपने मतलब अपने कर्म की तरफ ध्यान दिया होगा, सोचा होगा कि सिर्फ कर्म करते रहो, जो रिजल्ट होगा प्राप्त होगा वो मिल जाएगा। तो केतु देव ने आपकी इच्छा मतलब 100% आपके सपने को पूरा करने का काम भी किया होगा। केतु देव की एक दृष्टि आपके 12th हाउस यानी कि 12वें घर पर थी। यहाँ केतु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये व्यय भाव है। एक बात बता दूं, यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु और केतु 12th हाउस में तो जातक डेफिनेटली 100%
विदेश जाता है और सेटल होने के योग बनते हैं। केतु की दृष्टि आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस विदेश भाव का, तो देखिए विदेश भाव का मतलब दूसरा स्टेट, शहर भी हो सकता है। यदि आप दूसरे शहर या आउट ऑफ इंडिया जाकर कार्य किया होगा तो आपको सफलता प्राप्त हुई होगी। 12th हाउस हॉस्पिटलाइज का भी होता है, और पुलिस के चक्कर, थाने के चक्कर, जेल की यात्रा, तो कौन इनसे चाहेगा? सब इनसे जो है अटैच नहीं रहना चाहेंगे, इनसे डिटैच रहना चाहेंगे। और देखिए केतु अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन मतलब एक साथ होता है। 18 मई 2025 को केतु देव आपके 3rd हाउस मतलब तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। और 3rd हाउस किस चीज़ का? मेहनत, एफर्ट्स, परिश्रम, पुरुषार्थ, ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिकेशन का, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का। तो यहाँ केतु देव आपकी मेहनत पराक्रम में कमी करवा रहे हैं, आपको मेहनत से मतलब डिटैच कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े हैं, तो आप सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करें। आप अटैचमेंट मतलब किसी भी चीज़ के प्रति ना दिखाएं। यदि दिखाया या ज़्यादा अटैच रहे तो आपको रिजल्ट फल प्राप्त नहीं होंगे। आपको सिर्फ कार्य के डेप्थ में जाकर के कार्य करना है। यदि ऐसा करते हैं तो केतुदेव आपको मान, सम्मान, धन, पैसे को बढ़ाने का काम करेंगे। ये भाव मतलब मेहनत पराक्रम का है। यदि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ अब आपकी मेहनत पराक्रम में थोड़ी सी कमी करवाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और अब ये मेहनत कम करवाएंगे आपसे, तो आपको रिजल्ट भी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ कम मेहनत करवा के आपको अब ये रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। छोटी यात्राएं भी करवाएंगे। यदि आपने सोचा हो कि इस ट्रैवल से मुझे ये परिणाम प्राप्त होगा, तो रुकावटें पैदा करेंगे। यदि आप काम के सिलसिले में अचानक से जा रहे हैं, या आपका अचानक से यात्रा का योग बन जाता है कि जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, या आपने अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाएं जो सोच रहे हैं कि जो होगा ठीक होगा, तो आपको ये रिजल्ट देने का काम करेंगे और वो आपकी यात्रा भी सफल होगी। ये सोशल मीडिया का भी भाव है। यदि आपने सोचा हो कि मेरा नेम फेम बढ़ जाए, तो केतुदेव बिल्कुल नहीं देने वाले। फिर आप सोचेंगे इतनी मेहनत की, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप कर्म करते रहिए। जैसे गीता में लिखा है कि कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट की चिंता मत करो। सेम डिक्टो यही लागू होता है केतुदेव पर। तो केतुदेव भी तो आपको यही कह रहे हैं, हर चीज़ से डिटैच हो जाए, फिर केतुदेव आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे। केतु की एक दृष्टि आपके 11th हाउस यानी कि लाभ भाव पर। यह भाव किस चीज़ का होता है? ये आपके द्वारा कमाए गए धन से कितना लाभ आपको प्राप्त होगा, उसमें यदि आप दिखावा करेंगे, लाभ पैसे के पीछे मतलब ज़्यादा भागेंगे कि मैं ये अचीव कर लूँ, आय के साधन स्रोत बढ़ जाएं, या मतलब आप अपने सपने, डिज़ायर्स के पीछे ज़्यादा भागेंगे, मतलब गा गा करके अपने लाभ के बारे में ज़्यादा बताएंगे। केतुदेव डेफिनेटली आपसे छीनने का काम करते हैं। फिर आप सोचोगे कि मेहनत तो बहुत की, कार्य पूरा नहीं हुआ, अड़चन आ गई, उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ, ढिंढोरा पीटेंगे तो केतुदेव छीनने का काम करेंगे। ये कहते हैं कि सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते चले जाओ, रिजल्ट परिणाम की इच्छा मत करो, तो आपकी सैलरी, प्रमोशन, बिजनेस, व्यापार को भी प्रॉफिट देने का ये काम करेंगे। क्योंकि केतु देव की एक दृष्टि आपके 7th हाउस बिजनेस व्यापार के स्थान पर है। बिजनेस व्यापार में कोई ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, अचानक से मतलब कोई अड़चन आ जाए, या जिनका वर्क डेली वेजेस का है उनकी आमदनी में मतलब अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन, मतभेद मतलब वैचारिक मतभेद हो जाना, या आपके जो क्लाइंट हैं उनसे अनबन या डिसकनेक्ट आप हो जाएं। रोज़मर्रा की लाइफ में जिससे आप मिलते हैं, कम्युनिकेट आप करते हैं, चाहे मित्र हो, बंधु हों, घर परिवार के हों, सदस्य हों, रिश्तेदार हों, अचानक मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या बातचीत का बंद हो जाना, वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। बस आपको दाम्पत्य जीवन में अपने स्पाउस के साथ आपकी कोई अनबन हो जाए, या उनकी कोई बात आपको मतलब पसंद ना आए, या आपका स्पाउस आपसे कुछ कह रहा हो, उसकी कोई इच्छा आपने पूर्ण ना की हो, मतलब कोई भी अनबन हो सकती है। आप अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, तो विवाह में देरी, कोई ना कोई देरी, रुकावट आपको मतलब देखने को मिलेंगी। तो वो क्या करें? शिव पूजा करें। ये स्थितियाँ केतुदेव अगले 18 महीने 18 मई से आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। ये स्थिति तब निर्मित होगी जब आप इन सभी रिश्तों से ज़्यादा अटैच रहेंगे, मतलब जितना इन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जितना इन रिश्तों के प्रति मतलब आप मोह रखेंगे। यदि आप डिटैच रहते हैं
जो केतु की शर्त डिमांड है, तो केतु आने वाले टाइम पीरियड में आपको काफ़ी देने का काम भी करेंगे। सिर्फ कर्म करते रहे। देखिए केतु कहीं ना कहीं आपको लापरवाह भी बनाते हैं। केतु देव कहते हैं कि चलो बस सब कुछ छोड़ दो, नहीं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहनी है। कर्म करेंगे तभी रिजल्ट आपको मिलेगा। केतु देव की एक दृष्टि आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियों से, ज्योतिष शास्त्र, मेडिटेशन, मंत्र साधना, तो यहाँ केतु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। देखिए केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया, लेकिन मोक्ष क्या? जीवन से छूटना मोक्ष नहीं है, बंधनों से मुक्त होना मोक्ष। केतु जिस भाव में बैठते हैं या दृष्टियां पड़ती हैं, आप उन भावों से डिटैच हो जाए, मतलब बंधन से मुक्त हो जाए। सिर्फ उस भाव से संबंधित आप कार्य करते चले जाएं, तो ये आपकी पताका, झंडा लहराने का काम करेगा। आपकी मतलब इंट्यूशन पावर को ये बढ़ा देते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और विल पावर को बढ़ाएंगे। केतु की अस्त्र शस्त्र क्या है? डिटैच हो जाना, मुंह से दूर रहना, मेडिटेशन करना। केतु जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देने का काम करते हैं, और जब छीनने पर आते हैं तो अर्श से फर्श पर ले आते हैं, साथ ही रुला भी डालते हैं, बहुत परेशानी देते हैं। लेकिन ये ऐसा करते क्यों हैं? तो देखिए राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु के पास दिमाग है, 5 इंद्रियां, लेकिन केतु के पास 5 इंद्रियां, जिससे आप महसूस करते हैं, सोचते हैं। माइंड मतलब आपको सिग्नल देता है आपकी इंद्रियों को, तो वो केतु के पास नहीं है, सिर्फ धड़ है। राहु ऑब्सेसिव है और केतु डिटैचमेंट के कारक है। केतु के पास 6 सेंस, मेडिटेशन, इंट्यूशन पावर, आत्मा से रिलेट करती है। पावर 6 सेंस कब जागता है? जब आप मोह से विरक्त हो जाते हैं, सिर्फ कर्म करने पर आप विश्वास रखते हैं, अध्यात्म मेडिटेशन से जुड़ करके रहते हैं। केतु की शर्त भी तो यही है कि आप डिटैच हो जाओ, सिंपल। और देखिए केतु देव आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस को देख रहे हैं। और यदि आपने केतु देव की शर्त डिमांड को माना, इन भावों से संबंधित आंतरिक भावना को मतलब कि सुना, तो आने वाले 18 महीने आपकी इंटरनल आंतरिक शक्ति पावर को ही बढ़ाने वाला काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में केतु देव आपको मतलब सही पाथ, दिशा पर कार्य करेंगे। फिर केतु आपको इतना देने का काम करेगा जितना कोई और दूसरा प्लेनेट मतलब आपको दे ही नहीं सकता। यदि आप किसी कार्य की डेप्थ, गहराई में चले गए, केतु आपको सब कुछ देने का काम करेगा। इन भावों से डिटैच होकर के कार्य करें। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन खराब है, यदि आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं, उसके बाद घर में परेशानी या कुछ समस्या आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन खराब है। तो आप बच्चे के जन्म दिवस या मांगलिक कार्यक्रम में पहले मीठा ना बांटें। जैसे हम लोग केक काटते हैं ना, पहले केक सर्व करते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो पहले आप भोजन या नमक खिलाएं। यदि आपको कोई प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहा, आप सिर्फ केतु के उपाय करें, केतु की डिमांड को मान ले, तो केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, विल पावर, इंट्यूशन पावर को ये बढ़ाएंगे और आने वाले इन 18 महीनों में आपका पताका तक लहराएंगे। केतु देखिए जिस ग्रह के साथ बैठता उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, तो केतु को गुरु के पास पहुंचा दीजिए, सिंपल। तो कैसे? केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियां, दान। गुरु क्या है? धर्म स्थान और मंदिर। मंदिर में जाकर के आप जो है दान दें, चोटी पर, मंदिर की चोटी पर जाकर के आप झंडा लहरा दें, मंदिर के अंदर जाकर के सेवा करें। वैसे भी मैं कहती हूँ ना कि ये वर्ष है तो मंगल का, मंगल के काउंट पर गया, लेकिन इस वर्ष गुरु, बृहस्पति, जुपिटर और केतु सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले ग्रह हैं। तो आप मंदिर में जाकर के दान जरूर दें, स्ट्रीट डॉग्स को खाने को दें, ब्रेड, दूध दें, मेडिटेशन से जुड़ करके रहें, सिर्फ कर्म करते रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब निभाएं, अटैच ज़्यादा ना रहें। केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको बंधन मोह से दूर कर रहे हैं, जिस भाव में वह हैं या जहाँ से उनकी दृष्टि पड़ रही है। यदि आपने ऐसा किया तो आने वाले 18 महीने में केतु देव आपको बहुत कुछ देने का काम करेंगे, आप स्वयं भी देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हर हर महादेव लिखिए कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।